आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप पर। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, अपना ऐप है महेंद्र ब्यावर कोचिंग। महेंद्र ब्यावर कोचिंग अपना ऐप में प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा। प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो महेंद्र ब्यावर कोचिंग, ठीक है। और सभी विद्यार्थी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। मैं फिर कह रहा हूँ आप सभी को, उसके अंदर ज़्यादा नहीं हो तो आप बुलेट क्लास से मैराथन क्लास से और कैप्सूल क्लास से पढ़ के चले जाना। 100 में से 100 नंबर आएंगे आपके, क्योंकि पूरा बोर्ड का पेपर वहीं से मिलना है, ठीक है। तो सभी जाओ महेंद्र ब्यावर कोचिंग प्ले स्टोर पे सर्च करो, जो और सभी ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके सामने जो है कक्षा 12 भूगोल का जो 8 मार्च का आपका जो पेपर होना है, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो बस ध्यानपूर्वक देखना सभी विद्यार्थी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? तो सभी को पता होगा, ये एक थे ग्रिफिथ टेलर। कौन थे? ग्रिफिथ टेलर साहब, याद रखना टेलर। रुको और जाओ सिद्धांत, इसी के प्रतिपादक थे ग्रिफिथ टेलर, याद रखिए। मानव भूगोल की परिभाषा लिखी है। अरे मानव भूगोल क्या है? मानव और प्रकृति, मानव और प्रकृति के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, यही तो मानव भूगोल है। मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन करना ही क्या है? मानव भूगोल है, ठीक है। आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है? मनुष्य की वे सभी क्रियाएं जिसमें मनुष्य को आय की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, पैसों की प्राप्ति होती है, रुपयों की प्राप्ति होती है, वो क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? आर्थिक क्रिया कहलाती है। बस ऐसे परिभाषा आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं? नाम से पता चल रहा है, जो स्वच्छ हो, जो साफ सुथरा हो, जो प्रदूषण मुक्त हो, वो उद्योग आपके स्वच्छंद उद्योग होता है। जैसे आपके सूती वस्त्र उद्योग इसका उदाहरण है, ओके। तो ये याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट है। फुटकर व्यापार किसे कहते हैं? फुटकर व्यापार, तो फुटकर व्यापार एक तो होता है थोक व्यापार, एक तो होता है थोक व्यापार, एक होता है फुटकर व्यापार। थोक व्यापार में क्या होता है? थोक व्यापार में होता है कि इसमें बड़ी मात्रा में वस्तुओं का व्यापार होता है। थोक व्यापार में बड़ी मात्रा में जो है वस्तुओं का व्यापार होता है, और फुटकर व्यापार में जो होता है वो छोटी मात्रा में वस्तुओं का इसमें जो है व्यापार होता है। तो ऐसे आप इसमें अंतर लिख सकते हो। अगर पूछ ले, अंतर भी पूछे, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना आप सभी विद्यार्थी। अगला देखो, परिवहन से क्या अभिप्राय है? परिवहन, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। परिवहन, इसमें क्या होता है? परिवहन में वस्तु एवं यात्रियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना परिवहन कहलाता है, ठीक है। ये आप लिख सकते हो कि किसी व्यक्ति या वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? परिवहन। तो ऐसे परिभाषा इसमें आप लिख सकते हैं। सन्नगर से आप क्या समझते हैं? सन्नगर, इसमें आप याद रखना कि दो या दो से अधिक नगरों के आपस में मिलने से, दो या दो से अधिक नगरों के आपस में मिलने से किसका निर्माण होता है? सन्नगर का, ठीक है। ये कर सकते हो आप। मिलियन सिटी, आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, ठीक है। जब किसी नगर की जनसंख्या 10 लाख हो या 10 लाख से अधिक हो तो उसे मिलियन सिटी कहा जाता है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि सन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? तो वो आपके हैं बिहार। सर्वाधिक पूछे तो आपको बिहार करना है, और न्यूनतम पूछे तो आपको अरुणाचल प्रदेश करना है, अरुणाचल प्रदेश। ये भी सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट देखो, प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का जो प्रकाशन है वो कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन तो आप सभी को पता है 1990 में हुआ था। किसने किया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। तो ये प्रश्न भी आप सभी विद्यार्थियों को, जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं वो सभी अच्छे से ये याद होने चाहिए आप सभी को। पेपर में पूछे गए हैं और यहाँ से हर बार जो है वो रिपीट होते ही होते हैं। तो सभी विद्यार्थी जो है इन सभी प्रश्नों को अच्छे से जो है वो नोट करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। चलो आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? गैरीसन नगर किसे कहते हैं? गैरीसन नगर जो प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ मतलब छावनी नगर होते हैं ना, छावनी नगर, उन्हीं छावनी नगर को बोलते हैं गैरीसन नगर, ठीक है। हाँ जी बिहार को इसके उदाहरण भी पूछ सकते हैं आप सभी विद्यार्थियों को कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो गैरीसन के छावनी नगर के अंबाला हो गया, अंबाला, ठीक है। इसमें उदाहरण आप याद रखना, गैरीसन नगर के अंबाला है, अंबाला। इसके अलावा जालंधर है, जालंधर, ये इसी के उदाहरण है, ओके, उधमपुर। नेक्स्ट देखो अगला, बंजर या व्यर्थ भूमि किसे कहते हैं? बंजर या व्यर्थ भूमि किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, बंजर या व्यर्थ भूमि, ठीक है। यानी जो कृषि करना संभव नहीं हो, ठीक है, प्रौद्योगिकी के द्वारा जो है कृषि योग्य बनाया नहीं जा सकता ऐसी भूमि को, उसे कहते हैं बंजर या व्यर्थ भूमि, ठीक है। जो ऐसी पड़ी है वहाँ पर कृषि नहीं कर सकते, जैसे रेगिस्तान हुआ, पहाड़ी भूमि हो गई, उस पर खेती करना संभव नहीं है। प्रेजेंट में हम खेती नहीं कर सकते, क्या पता भविष्य में जो है वो टेक्नोलॉजी के द्वारा होए, लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट में हम नहीं कर सकते। ऐसी कृषि को बोलते हैं बंजर या व्यर्थ भूमि, जो ऐसी पड़ी है, ओके। भारत के कोई 2 प्रमुख औद्योगिक नगरों के नाम बताओ। तो कोई भी 2 औद्योगिक, मुंबई पुणे लिख दो, कोलकाता चेन्नई लिख दो, भिलाई लिख दो, कोई भी आप लिख सकते हैं। 2 औद्योगिक पतनों के नाम आपको पूछे हैं। जल संभर प्रबंधन क्या है? जल संबंध यानी धरातले जल जिसके स्रोत कौन कौन से हैं? नदियाँ, झीलें, तालाब, तलैया, ये सब आ जाएंगे। और भूम जल,
इन दोनों का सुनिश्चित सही प्रबंधन करना, इनका संरक्षण प्रदान करना, यही कहलाता है जल संभर प्रबंधन। धरातलीय तथा भौम जल का संरक्षण प्रदान करना, ठीक है, जल संभर प्रबंधन। जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन क्यों है? इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। तो आप लिख सकते हैं कि जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है। क्यों है? क्योंकि पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि इसमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है, साथ ही ऊर्जा की लागत कम आती है इसमें, और ये सभी महासागरों को आपस में जोड़ता है, जिसके कारण क्या है कि विस्तृत आवागमन की सुविधा यहाँ पर मौजूद है, और ये परिवहन का सबसे सस्ता व सुगम साधन है। ऐसे कर आप सकते हो, 4 पॉइंट इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको बिल्कुल जरूर नोट करेंगे और अच्छे से याद करेंगे, ठीक है नी। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो सभी प्रश्न आप साथ साथ में नोट करेंगे। और सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा, प्यारे विद्यार्थियों, आप इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कर लेना। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मुकेश सिंह, ठीक है, मुकेश सिंह 1108, ठीक है, मुकेश सिंह 1108, ये इंस्टाग्राम आईडी है प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी विद्यार्थी इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आपको होली के जो है वीडियो देखने को मिलेंगे, अब होली भी पास में आ गई है, ठीक है। तो मुकेश सिंह 1108 ये अपनी इंस्टाग्राम आईडी है, सभी विद्यार्थी जरूर फॉलो करें। नेक्स्ट देखो अगला क्या है, पृष्ठ प्रदेश किसे कहते हैं? पृष्ठ प्रदेश तो किसी वस्तु का वह भाग या तल जो ऊपर की ओर हो, वो पृष्ठ प्रदेश कहलाता है, ठीक है। पृष्ठ प्रदेश याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट है कि भाई इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, पृष्ठ प्रदेश मतलब किसी पतन का वह प्रभाव क्षेत्र होता है जो रेलवे सड़क मार्गों को द्वारा पतन से अच्छी तरह जुड़ा होता है, ठीक है। इसमें आप ऐसे लिख देना पृष्ठ प्रदेश कि किसी पतन का वह प्रभाव क्षेत्र होता है जो रेल व सड़क मार्गों द्वारा पतन से अच्छी तरह से जुड़ा होता है, ठीक है। ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुधन में अंतर। चलवासी का मतलब है चलना, इसमें पशुचारों को जो है, पशुचारक जो होता है पशु को चराने वाला, वो अपनी पशुओं को चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, ठीक है। और वाणिज्यिक पशुचारण में क्या होता है, इसमें फॉर्म में पालते हैं पशुओं को, बाड़ लगाकर पशुओं को पालते हैं, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं चलवासी में सभी प्रकार के पशुओं को पालते हैं, इसमें कुछ ही पशुओं को पालते हैं, भेड़ बकरी गाय भैंस, बस ये पशु पाले जाते, इसमें सभी प्रकार के हो जाएंगे। तो इसमें अंतर आप इस तरीके से लिख सकते हो। प्राथमिक और द्वितीय गतिविधियों में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। प्राथमिक और द्वितीय गतिविधियों में अंतर क्या है? प्राथमिक गतिविधियों में जैसे कृषि है, पशुपालन है, मतलब आज लिख सकते हैं कि प्राथमिक गतिविधियां जो है इसमें कृषि कार्य किया जाता है, द्वितीय गतिविधियों में विनिर्माण संबंधी कार्य किए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अंतर आप इस प्रकार से लिख सकते हो। और प्राथमिक जो गतिविधि है वो आपके गाँव में देखने को मिलती है, द्वितीय गतिविधि आपके शहरों में देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसे कर देना। प्रवास के 2 आर्थिक परिणाम लिखेगा। पिछली बार जो हमने ये पेपर करवाया था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आर्थिक परिणाम। तो ये आपको पता होगा कि जब प्रवासी जो है बाहर जाता है कमाने के लिए धन, उस धन को वो अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए जब भेजता है तो उसे ज्योग्राफी की भाषा में उस धन को हुंडी बोलते हैं। फिर उन हुंडों की सहायता से बच्चों की पढ़ाई होती है, साथ ही विवाह संबंधी आदि कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये आपको पता होगा, ये 4 महानगरों को जोड़ने वाली परियोजना है। स्वर्णिम 4 महानगर को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये भी ध्यान रखना, स्वर्णिम चतुर्भुज। ग्रामीण बस्तियों की विशेषता ही लिखेगा। क्या विशेषता है ग्रामीण बस्तियों? कृषि कार्य करती है, खेती कार्य करती है, पहली विशेषता ये, ठीक है। और क्या है प्रमुख ग्रामीण बस्तियों की विशेषता? सब कृषि कार्य खेती करते हैं और प्राथमिक गतिविधियों पर यह आधारित होती है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हो ग्रामीण बस्ती। और नगरीय बस्तियों की समस्या लिखेगा। क्या है नगरीय बस्तियों में? क्या है? पहले कूड़े करकट की समस्या है, बस ऐसे कुछ आप लिखना है, मन से लिख सकते हो इसमें। तो देखो नगरीय बस्तियों की समस्या, सबसे बड़ी समस्या कूड़ा करकट की, ठीक है। तो और वहाँ पर जनसंख्या अधिक होने की वजह से वहाँ पर जो है प्रदूषण इस प्रकार से जो है समस्या होती है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। और विश्व के मानचित्र में देखो, ये आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, हिंद महासागर, ये आपको विश्व के मानचित्र में दर्शाना है। सभी विद्यार्थी महेंद्र ब्यावर कोचिंग, प्यारे विद्यार्थियों महेंद्र ब्यावर कोचिंग सभी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो, और ये सब विश्व मानचित्र, भारत मानचित्र मैंने करवा रखा है। और पूरा आपका जो बोर्ड का पेपर है वो क्रैश कोर्स से मिलेगा, नाम मात्र के शुल्क पर आपको मिल रहा है। तो सभी विद्यार्थी जाके परचेज कर लेना महेंद्र ब्यावर कोचिंग, ओके। और ये भारत का मानचित्र और ये क्वेश्चन है जनसंख्या वेतन को प्रभावित करने वाले कारकों का। ये 100% आएगा एग्जाम में, 100% में लिख रहा हूँ आपको, ये 100% देखने को मिलेगा ये प्रश्न में। इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि जनसंख्या वेतन को प्रभावित करने वाले कारकों का कोई भी कारक आप लिख सकते हैं, जैसे भौगोलिक कारक हुआ, आर्थिक कारक हुआ, सामाजिक सांस्कृतिक कारक हुआ। भौगोलिक कारक में भूमि की आकृति कैसी है, जलवायु, मृदा, वो सब भौगोलिक कारक में आ जाएंगे। आर्थिक कारक में खनन है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, वो आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, इसके तहत किसी भी जनसंख्या का वर्णन किया जाता है और भविष्य में जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और इसके तहत प्रमुख परावस्था ये है, उसका वर्णन करना है। भारत में लौह इस्पात उद्योग का विस्तृत वर्णन करो। भारत में पेट्रोलियम संसाधन, ये आपको नोट्स में भी देखने को मिल जाएंगे, इनका आंसर ढूंढ लेना। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। इसी के साथ ही हमारी क्लास कंप्लीट हुई। प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास आप सभी को कैसे लगी? और हाँ,
इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूँ मैं, मुकेश सिंह 1108। सभी विद्यार्थी जाइएगा इंस्टाग्राम के साथ, हमारे साथ जुड़ना 1108, ठीक है। ये इंस्टाग्राम आईडी प्यारे विद्यार्थियों, सभी फॉलो करें। ओके, मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।